हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी इकोनॉमिक क्लासेस। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्राइस सीलिंग। टुडेज टॉपिक इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग होता क्या है? सबसे पहली बात आई ये। तो बेटा प्राइस सीलिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी that a seller can change from the buyer seller can charge from the buyer। एक ऐसा मैक्सिमम प्राइस होता है कमोडिटी का, एक मार्केट का, जिसमें एक सेलर जो होता है वो चार्ज करता है किससे? बायर से। It refers to the maximum price of a commodity that a seller can charge from the buyer। Is it clear? ये किया किस लिए जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पुअर पीपल्स है वो असेंशियल गुड्स जैसे कि होम सप्लाई की होगी, जैसे दाल होगी, चावल होगी, राइस, दाल, वीट, ऐसी चीजें जो होगी उन्हें वो अफोर्ड कर सके, बाय कर सके, परचेज कर सके। उसके लिए हम ये प्राइस सीलिंग जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू डन किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए कि एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने सुना होगा राशन की दुकान, राशन की दुकानें सुनिए ना, कहते हैं राशन दे रहे हैं, डिपू, सॉरी राशन नहीं, राशन की दुकान तो आप जाती हो, डिपू कहते हैं ना, डिपू पे चल रहे हो। उसमें क्या होता है, एक थंब लगवाते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, थंब लगाते हैं, जिनका राशन कार्ड बना होता है, मतलब डिपू का कार्ड बना होता है, तो उन्हें वो राशन मिल जाता है कम प्राइस पे। जो प्राइस मार्केट में है उससे ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% या उससे भी ज्यादा ऑफ पर मिल जाता है, उन्हें लेस प्राइस पर मिल जाता है। ठीक है। फिर आइए इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे? हाउ वी कैन गिव इट एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेन कर? इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑब्वियसली वी आर इंडिया में तो ये होती है एसेंशियल फॉर लाइफ। एसेंशियल गुड्स जो है लाइफ के लिए, जैसे कि फूड ग्रेड हो गया, लाइफ सेविंग मेडिसिन होगी, वो फाउंड की जाती है एक्सट्रीमली स्केयर। स्केयर मतलब स्केयर्स आएगा, स्केयर नहीं आएगा, स्केयर्स मतलब बहुत ही कम फाइंड की जाती है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होती है। अब लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो बहुत ही महंगी होती है, एक्सट्रीमली बहुत महंगी होती है। एज अ रिजल्ट द प्राइस, रिजल्ट के अनुसार, मतलब अगर हम रिजल्ट देखें इसका, जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी, प्राइस कम होएगा, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, सॉरी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, सॉरी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम, और डिमांड घटेगी तो प्राइस ज्यादा। और सप्लाई का इसका अपोजिट हो जाता है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस भी कम होएगा। तो डिटरमाइन किया जाता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आफ्टर वेरी हाई प्राइस, जब हाई प्राइस हो जाता है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हम जो फोर्सेस होते हैं डिमांड और सप्लाई के, वो डिटरमाइन करते हैं। वो देखते हैं कि इनका प्राइस अगर हाई है तो हम जो लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उनके लिए हम क्या प्राइस करें इसका। देयर प्राइसेस आर सो हाई, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, दैट बल्क ऑफ पुअर पॉपुलेशन, जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे अमाउंट में जो पुअर पॉपुलेशन है वो फाइंड्स अ डिफिकल्ट टू बाय देम, वो डिफिकल्ट होता है कि उनके लिए कि वो उसे बाय कर सके, बाय देम। ठीक है। विच लेड्स टू अंडर नरिशमेंट एंड स्मॉल न्यूट्रिशन, जो कि लेड कर जाता है, जो कि लीड मतलब कि लेड करता है किससे? अंडर नरिशमेंट से और स्मॉल न्यूट्रिशन से। स्मॉल न्यूट्रिशन यू नो दैट, कम न्यूट्रिशन में कम मात्रा में न्यूट्रिशन पाना। तो इससे कंपील करता है ये गवर्नमेंट से, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके प्राइस सीलिंग को। मतलब क्या है कि प्राइस सीलिंग हुआ कैसे? हम जानते हैं कि हमारी डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया है उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे फूड ग्रेन्स है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो बहुत ही कम पाई जाती है, जो कि बहुत महंगी होती है। ठीक है ना, जो कि डिटरमाइन की जाती है फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई से, जो जिसका प्राइस क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और इनके प्राइस हाई होने से
जो पुअर पॉपुलेशन है उनको डिफिकल्टी होती है उनको बाय करने के लिए, उनको परचेज करने के लिए, जो कि नरिशमेंट को लैड कर जाता है स्मॉल न्यूट्रिशन में, क्योंकि पुअर पॉपुलेशन जो है वो बाय नहीं कर पाएगी तो उनके पास तो स्मॉल न्यूट्रिशन आएगा, बहुत ही कम मात्रा में उनके बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, है ना। दैट इज योर टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्राइस सीलिंग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। द कंसेप्ट इज एक्सप्लेन टू द फॉलोइंग स्टेप्स। जो कंसेप्ट है इसको हम कुछ फॉलोइंग स्टेप से इसको हम कवर करेंगे। क्या स्टेप्स है देखिए। इन डायग्राम डी इज द डिमांड। इस डायग्राम में जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये देखिए, ये आपकी डिमांड है, एंड एस इज द सप्लाई कर्व। एस मीन्स ये वाली लाइन जो येलो येलोइश कलर है, आपके में आई थिंक ब्राउन दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन में येलो है। तो क्या है ये एस जो है इसकी सप्लाई कर्व है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ई। पॉइंट ई है ये, पॉइंट ई है ये, इंटरसेक्ट कर लिया। अकॉर्डिंगली ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इससे क्या हुआ कि ओपी जो है इसका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। ओपी क्या है? ओपी इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। जस्ट अ सेकेंड। ओपी इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर क्या बात आई? फिर आया आपका कि लेट अस सपोज दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ ओपी इज वेरी हाई। सपोज करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है उसका वो ज्यादा हाई है। तो देखिए जो हमारा ओपी है वो क्या है, एक मिनट, ओपी हो गया, ये हमारा पी है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज आवर पी एंड दिस इज आवर पी वन। ठीक है, पी आपको ढंग से नहीं दिख रहा है, थोड़ा अजीब बन चुका। ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। अरे यार, ओके, दिस इज योर पी, बेटा यू ही ठीक है। पी एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, क्या हो रहा है। दैट इज योर पी मीन्स ओपी इज योर ओ। क्या ये है ओ? अब और बार बोलोगे कि ओ क्या है, ये ओपी जो है, ये जो लाइन जा रही है मैंने ड्रॉ करी है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सपोज करते हैं कि ये जो है ना ये हाई हो जाता है और वेरी पुअर पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, ठीक है, और बहुत सारे पुअर पीपल जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एज वीट इज असेंशियल फॉर कमोडिटी। वीट जो है वो असेंशियल है कमोडिटी के लिए, हर एक कमोडिटी के लिए। तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा और फिक्स किया कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपका OP2 होगा, जो कि लेस देन है इक्विलिब्रियम प्राइस से। सॉरी यहाँ पे OP2 नहीं आएगा, OP1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? OP1, यहाँ पे OP1 आएगा। ठीक है, OP1 क्या है आपकी? ये वाली लाइन, दिस इज योर OP1। तो ये हो गया आपका OP प्राइस। अगर हमने प्राइस को कंट्रोल करना तो क्या होएगा? क्वांटिटी डिमांड विल बी QD, OQD। OQD मीन्स ये होगी आपकी डिमांड, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? OQS। OQS मीन्स ये, ठीक है। तो अगर डिमांड, अब देखिए प्राइस हमने कम करा तो आपकी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, डिमांड भी आपकी कम हो गई। मतलब क्या होएगा इससे? देखिए कि क्वांटिटी OQD जो था यानी डिमांड जो थी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन होएगी आपकी सप्लाई से, OQS से। ठीक है, इट क्रिएटेड अ शॉर्टेज। इसने शॉर्टेज क्रिएट कर दिया और जो सब कस्टमर्स थे वीट के वो अनसेटिस्फाई हो गए, वो अनसेटिस्फाई हो गए। क्यों हुए? क्योंकि शॉर्टेज होगी, ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी तो कंज्यूमर क्या हो जाएंगे? वीट के अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना? यही होएगा ना, और कुछ तो नहीं होएगा। फिर आया हमारे पास सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन है? इस प्रॉब्लम का, एक्सेस डिमांड का क्या सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास? ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व की जा सकती है बाय रेशनिंग सिस्टम। रेशनिंग सिस्टम मतलब
राशन की दुकानें, जैसे डिपो मैंने आपको बताया था, एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, डिपो कहते हैं ना, डिपो पे चल रहे हो, बोलते हैं कई लोग जो मतलब मिडिल क्लास या यूके से पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो रेशनिंग होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्ट की गई है ताकि वो एक मिनिमम क्वाटा को सेल कर सके ऑफ एक एसेंशियल कमोडिटी को एक प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस टू सप्लाई गुड्स टू द पुअर कमोडिटी एट अ चीपर प्राइस। मतलब क्या कह रहा है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अडॉप्ट की गई है जिसमें मिनिमम क्वार्टर जो होता है एसेंशियल कमोडिटी का वो एक लेस प्राइस पर सेल किया जाए, लेकिन वो लेस देन होना चाहिए इक्विलिब्रियम प्राइस से, ताकि वो सप्लाई कर सके गुड्स को पुअर कमोडिटी को, लेकिन एक चीपर प्राइस पे, एक चीपर प्राइस पर। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना उनको राशन कार्ड दिए जाते हैं, कंज्यूमर्स को राशन कार्ड दिए जाते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि राशन कार्ड या कूपन होते हैं जो कि बाय करने पड़ते हैं कमोडिटीज को एक चीपर प्राइस पर राशन शॉप से, ठीक है। लेकिन इस राशन सिस्टम के, रेशनिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सम सर्टेन ड्रॉबैक्स आर आल्सो देयर। लेट्स सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स क्या है कि पीपल हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू। क्वेश्चन नहीं है ये, लॉन्ग क्यू है। पीपल्स को एक लॉन्ग क्यू में खड़ा होना पड़ता है ताकि वो अपने एलोकेटेड क्वाटा जो है कम्युनिटी का वो ले सके। पीपल को लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी ऑफर किया जा सकता है इसमें। पीपल में भी ऑफर्ड लो क्वालिटी प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि जो उनको मतलब जो हाई प्राइस पर उनको मिल रहा है कंज्यूमर्स को वही प्राइस, उससे कम प्राइस पे वही गुड्स उनको मिलेंगे, नहीं, वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। रिटेल आर ऑफर्ड सोल्ड इन ब्लैक मार्केट। रिटेल जो है वो ब्लैक मार्केट में भी सोल्ड की जा सकती है रेदर बीइंग डिलीवर्ड टू द पुअर। मतलब क्या है इसका, ब्लैक मार्केट्स में जितना उसका प्राइस है उतने प्राइस पर ब्लैक मार्केट में सेल किया जा सकता है, ना कि उनको पुअर्स को डिलीवर किए बिना। जरूरी नहीं है कि वो पुअर को ही दे रहे हो, क्या पता वो बाहर सेल कर दे, राइट। फिर आता है लास्ट टॉपिक की इसका कंक्लूजन क्या आता है। लास्ट टॉपिक इज योर कंक्लूजन, कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। अगर प्राइस सेलिंग को सक्सीड करना है तो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव किए कि ये प्राइस सेलिंग जो है वो सक्सीड नहीं हो पाएगा, वो सक्सेस ही नहीं हो पाएगा, वो अच्छी तरह से चल ही नहीं पाएगा। सिस्टम को एंश्योर करना चाहिए कि गुड्स जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं पुअर को या नहीं किए जा रहे, ये इंश्योर करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को। सिस्टम कह दो या यू कैन से गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को या सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए कि गुड्स जो है वो डिलीवर हो पा रही है पुअर पीपल को या फिर नहीं। सो गाइज, दिस इज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।